भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 62। भजन संहिता 62 का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। भाइयों, हर समय परमेश्वर पर ही भरोसा करो, उसके सम्मुख अपना प्रेम उड़ेल दो। परमेश्वर ही हमारे लिए शरण स्थल और गढ़ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर पर ही भरोसा रखो और परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण आत्मा से उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। जो भी समस्या है, वो समस्या का समाधान परमेश्वर करेंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज एक परमेश्वर के दास के बारे में बताऊंगा। वो परमेश्वर का दास था, उसका नाम था हिजकिय्याह। वो एक बार बीमार पड़ा और उसने परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा को बनाए रखा। अपना सारा हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा से परमेश्वर को पर भरोसा किया। मित्रों, हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि मृत्यु के समीप पहुंच गया। मित्रों, उसने प्रभु से प्रार्थना की। मित्रों, हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। मित्रों, प्रभु ने उसको एक चिन्ह दिया। मित्रों, हिजकिय्याह को परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया, किंतु राजा हिजकिय्याह ने प्रभु के उपकार का बदला नहीं चुकाया। मित्रों, क्योंकि उसका हृदय गर्व से फूल उठा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का क्रोध उस पर, यहूदा प्रदेश और यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठा। इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को क्रोधित किया था। प्रभु का क्रोध उस पर, यहूदा और यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठा, किंतु राजा अपने अहंकार के लिए पछताया। मित्रों, क्योंकि राजा ने अपने घमंड के लिए पछताया। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को विनम्र किया और उसके साथ अपने देश के निवासियों के लिए भी अपने मन को दीन किया। मित्रों, प्रभु का क्रोध राजा हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं भड़का। मित्रों, राजा हिजकिय्याह अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली था। मित्रों, उसका स्वभाव अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली था। राजा हिजकिय्याह ने चांदी, सोना, मणि, मसाले, ढाल तथा सब प्रकार के बहुमूल्य पात्रों के लिए अपने भंडार गृह बनाए थे। मित्रों, सब के लिए अलग अलग भंडार गृह उसने बनाया था। अन्न, अंगूर रस और तेल के भी भंडार गृह उसके पास में थे। मित्रों, उसने गाय, बैल तथा भेड़ बकरियों के लिए भी पशुशालाएं भी बनाई थी। मित्रों, राजा हिजकिय्याह ने नगर भी बसाया था और गाय, बैल तथा भेड़ बकरियों के आधार पर पशुधन इकट्ठा भी किया था।
मित्रों, इसके बाद परमेश्वर ने उसे एक विपुल धन संपत्ति दी थी। मित्रों, इसी हिजकिय्याह ने गीहोन जल स्रोत के ऊपरले उद्गम स्थान को बंद कर उसको नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम भाग में बहाया था। मित्रों, एक बार बेबीलोन के उच्चाधिकारियों ने उसके प्रदेश में हुए एक आश्चर्यपूर्ण कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राजदूत को भेजा था। मित्रों, तब परमेश्वर ने उसको उसकी आज़ादी की इच्छा पर छोड़ दिया, उसकी स्वतंत्रता की इच्छा पर छोड़ दिया, ताकि वह अपनी जांच करे और अपने हृदय की बातों को स्वयं जान सके। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप बीमार हैं, अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि आपने कौन सा काम परमेश्वर के विरुद्ध किया है। कौन सा अपने आप को जांचें कि आप कौन से गलत काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नापसंद है। अगर अपने आप को जांचेंगे, तो अगर उसमें सुधार करेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको चंगा करेंगे। अगर आप कर्जदार हैं या गरीब हैं या बीमार हैं या कमज़ोर हैं, तो आपकी ये सारी समस्या का समाधान होगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ये काम अवश्य करें। अपने आप को जांचें, आप जो गलत काम कर रहे हैं उस पर सुधार करें। अगर आप ईर्ष्यालु हैं, एक दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो मित्रों, उस पर सुधार करें और अपने आप को जांचें, जिससे परमेश्वर आपको चंगा करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी से बचा के रखा, हर एक अच्छी मीठी नींद दिया और सुबह का दिन को दिखाया भोर के। परमेश्वर पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज रात से भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह की नई किरण हमको देखने के लिए दिया, अच्छी मीठी नींद दिया और समय से हमको जगाया। हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज बीमार हैं, मेरे भाई और बहनों, अगर आप जितने लोग बीमार हैं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखो कि आपने कौन सी गलती किया है, किस प्रकार आपने परमेश्वर को दुख दिया है, किस प्रकार आपने परमेश्वर को नाराज किया है। अपने आप को जांचें और अपने आप को सुधार करें। परमेश्वर आपकी बीमारी को अवश्य दूर करेंगे। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार लोग हैं, जितने लोग बीमार हैं, अगर अस्पताल में भर्ती हैं, अगर अपने आप को जांच करें, परमेश्वर आपकी बीमारी से अवश्य बचाएंगे। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग परमेश्वर पिता आज पश्चाताप करते हैं, जितने लोग आज परमेश्वर पिता अपने आप को आपके सामने घुटना टेक कर अपने आपके सामने आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो चंगे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं। अगर परमेश्वर पिता अपने आप को लोग जांचते हैं, परखते हैं, अपने आप को परमेश्वर पिता पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर पिता अपना हृदय आपके सामने उड़ेलते हैं, तो आज उनके कर्ज की अदायगी हो जाए।
और कर्ज से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई बहन हमारे निराश हैं, जितने हमारे भाई बहन निराश हो गए हैं अपने बेटा और बेटियों की शादी के, आज परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना सुनी जाए। अगर वो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाए और उनके बेटियों का वर के जोड़ा को आप दृढ़ करें। और प्रभु जी जिन लोगों ने भरोसा के साथ में प्रार्थना किया है उनके बेटा और बेटियों की शादी यीशु मसीह के नाम से हो जाए और उनका प्रबंध आप करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं ऐसे रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अंधे हैं, लंगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखें, अंधों के आँख का अंधकार दूर हो, उनके आँख में उजाला आ जाए और उनको परमेश्वर आप दृष्टि प्रदान करें और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने बीमार हैं परमेश्वर पिता उनको दवा आप प्रदान करें, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जो लोग पश्चाताप करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पिता उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग असफल होते हैं, कोई धंधा में, बिजनेस में, व्यापार में, उनकी असफलता आज सफलता में बदल जाए और यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जितने लोग अपंग हैं, लंगड़े लूले हैं, चल नहीं सकते हैं, हमारी प्रार्थना में अगर जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उठे और चले फिरे। यीशु के नाम से मैं उनको चलने फिरने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, अगर हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनको संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से संतान दे करके उन्हें बांझपन का कलंक से दूर करें, बांझपन के कलंक से आप बचाएं, उनका सम्मान, उनका भरोसा टूटने न पाए। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। परमेश्वर पिता जो लोग नौकरी चाहते हैं सरकारी, उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।